कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कि मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, कि मेरे दोस्त मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाश कहाँ रोती है, रोते तो हैं जलाने वाले। तो मेरे दोस्त, आशा है कि आपका नए वीडियो में, तो हम इसके पहले भी हमने वॉइस की पहली क्लास डाल रखी। आज नए वीडियो में आपका स्वागत है और शुरू करने चल रहे हैं वॉइस एक ही दमदार क्लास के साथ। आज शुरू होगा वॉइस, दर 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 पूरी सारी क्लासें चली जाएंगी। ठीक है, इसके पहले हमने कई सारी वीडियो डाल रखी है इंटरनेट पर जाकर के, यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप वहां पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो हमारी देखने को मिल जाएंगी। इसके पहले नाउन, प्रोनाउन, नरेशन, वॉइस भी डाल रखा है हमने, एक दो क्लास डाल रखा है, लेकिन आज हम फिर से वॉइस की क्लास शुरुआत करने चल रहे हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा वॉइस ये हुआ। इसके पहले हमने जाना कि क्या चीज डुअर होता है, क्या चीज नॉन डुअर होता है, क्या एक्टिव होता है, क्या पैसिव होता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम कैसे किसी दिए हुए सेंटेंस को चेंज कर सकते, ठीक है ना। तो उससे पहले हमें ये जानना है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये प्लस हमारा वर्ब हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई और फिफ्थ फॉर्म हो गई, और प्लस अदर वर्ड हो गया। ठीक, ये एक और दूसरा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये चीजें हैं। ठीक है, आप देखो, जब हम किसी भी चीज, किसी भी दिए हुए, ये सेंटेंस है एक, तुमने कहा हाँ ये टेंस है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है, डूअर है। तो तुमने जाना कि भाई ये तो एक्टिव वॉइस है, ठीक, और इसका सब्जेक्ट नॉन डूअर है। ठीक, इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। अब देखो, चेंज करने का नियम क्या है। ठीक, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसमें अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट का स्थान ले जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर ही है तो यहाँ ही जाकर के हिम हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर अगर सपोज दैट हिम है, ठीक है ना, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, जो हमारा सेंटेंस दिया होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में जाता है तो हिम हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, ही हो जाता है। ठीक, और जितने भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 के एनी वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, कोई भी वर्ब हो वो आकर के हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक वो पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस बेस पर हम पैसिव वॉइस को बनाना सीखते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आया। अब इसके नेक्स्ट क्लास हम शुरू करते हैं। इसके आगे की जो क्लास है बेहतरीन क्लास होने वाली है ना, तो इस चीज को हम और बेटर बनाने का कोशिश करते हैं। अब ये हो गया आपका एक्टिव और पैसिव ना। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि जैसे ये हमने सेंटेंस लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड, दूसरा सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया और प्लस अदर वर्ड लिया। ठीक ना, वर्ब हमेशा इसमें क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, हमेशा ये चीज हमेशा याद रखना है। जो सब हमने क्या बताया कि जो सब्जेक्ट होगा यहाँ जाकर के ऑब्जेक्ट होगा ना। तो अब यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है। ठीक, ये सब अगर जाएगा ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा और यू का यू हो जाएगा। ठीक ना, अगर यही चीज क्या हो जाए, अगर यही चीज मी, अस और यू, ठीक ना, और यहाँ पर ही भी कर देते हैं, ही का हिम हो जाएगा ना, और हिम। ठीक, ये है सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट में ही सारी चीजें आ जाए, तो जब सब्जेक्ट में जाएंगी तो यही सारी चीजें ये बन जाएंगी। ठीक है, मी आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा और यू का यू ही रहता है, और ही का हिम का है ही हो जाएगा।
इस तरीके से हम चेंज कर देंगे, और जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। इस तरीके से हम प्रोनाउन का चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इतनी चीजें समझ में आई ना। अब इसके आगे थोड़ा एक और समझाते हैं कि बाई कहां पर हम लगा दिया जाता है ना, बाई कैसे लगा देते हैं। ठीक है ना, आप देखो ये सेंटेंस हमारा दिया पूरा गया, पूरा सेंटेंस दिया गया है ना ये सेंटेंस। अब हमने सब्जेक्ट लिखा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, अब इसी के बाद जस्ट हम बाई लगा देते हैं। बाई क्यों लगा देते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा दिया रहता है ना तो उसको शो करने के लिए हम बाई लगा देते हैं, फिर अदर वर्ड कर देते हैं। ठीक, ये जो अदर वर्ड होता है ना, और अगर हमने बता दिया कि प्रोनाउन का चेंजेस कैसे करना होता है। ठीक है, तो एक बार सबका लिखा भी देते हैं, जो कि हालांकि हमने बता दिया, लेकिन हम एक बार इसको लिखाना भी चाहते हैं कि एक बार आपको उसको बारीकी से एकदम गहनता से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो ना, सबसे पहला ये है कि जो हमारा वॉइस होता है ना, ये वॉइस होता है, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप, दो ग्रुपों में बांटकर पढ़ा जाता है ना। तो देखो जो क्या होता है, सब्जेक्ट में यदि हमारा ही है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हमारा सब्जेक्ट में ही है तो ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट में सी है, ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हर हो जाएगा। अगर हमारा वी है, ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो आस हो जाएगा। अगर हमारा यू है, ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो यू ही रहेगा, यानी यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या करेंगे, चेंज करना सीखेंगे। ठीक है ना, अब देखो क्या हुआ, ये चीजें तो हमें समझ में आ गई, ये चीजें तो समझ में आई, लेकिन क्या हो अगर यही चीज ऑब्जेक्ट में हो। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट में हिम आ गया तो सब्जेक्ट में जाकर के ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में हर आ गया तो सब्जेक्ट में जाकर सी हो जाएगा, आस आ गया तो ऑब्जेक्ट में जाकर सब्जेक्ट में यही ऑब्जेक्ट जाकर के वी हो जाएगा, और यू यू ही रहेगा। ठीक, इस तरीके से हम चेंजेस करते हैं ना, ये चीजें तो समझ में आई। आप देखो अब इसके आगे जो समझने वाली चीज है, इसके आगे जो समझने वाली चीज है वो बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा वॉइस में। ठीक, आप देखो है ना, कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक, किसी भी दिए हुए सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं। सपोज दैट जैसे हमारा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट दे दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस दे दिया गया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कह रहा पैसिव बनाइए। ठीक है, इसको तो हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक, वही टेंस ही है और हम इधर पैसिव वॉइस लिख रहे हैं। अब वो कह रहा है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाइए, तो पैसिव कैसे बनाते हैं ये देखिए, हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा, पैसिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और प्लस ना पैसिव बनाने के लिए जो इसकी फॉर्म आती है वो ईज आती है, एम आती है और आर आती है, प्लस V3 आती है और अदर वर्ड आता है। ठीक, इस अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, इस तरीके से क्या होता है कि हमारा सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट का है ना, और उसका अगर हम पैसिव बना रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट का टेंस हमारे पास तो है लेकिन हम उसका पैसिव बना रहे हैं। जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो ईज एम आर आएगी। ठीक है, ईज एम आर का यूज करके हम बनाएंगे ना। अदर वर्ड तो लगा दी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो हम बाई प्लस अदर वर्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब जैसे अगर हम सिंपल प्रेजेंट हो गया पहला, अब देखो दूसरा क्या होगा ना, सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है सर कहोगे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, नहीं पता, तो हम बता रहे हैं ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस हम इज एम आर का तो कॉन्टिन्यूअस होता है तो इज एम आर होती है तो इज एम आर ही रहेगा, इसका इज एम आर ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, प्लस बीइंग जुड़ जाता है। ठीक है ना, बी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, आईएनजी जोड़ने से क्या होता है, फोर्थ फॉर्म हो जाता है। इज एम आर को कौन सी फॉर्म चाहिए, वी4 चाहिए। ऑलवेज बी यूज्ड टेकन, इट इज यूज्ड
वी फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब ना, और वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म का ही यूज लेता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसकी कमी को पूरा करने के लिए इसको लगाया जाता है, फिर उसके बाद एक वर्ब आती है थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड लिख दिया जाता है, ठीक। जिसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आ जाता है कि हम कैसे किसी भी चीज को चेंज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ईजेएमआर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए ना। तो ऐसी वर्ब लाई जाए जो कि इसके भी ना तो इसके प्रॉब्लम करे ना इसको ना। इंग्लिश का एक नियम है कि दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ता है। अब आगे आ गया तीसरा हमारा प्रेजेंट ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट हैज है बीन होता है, हैज है प्लस वी थ्री होता है ना, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, हम जैसे ही सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक, यानी उधर का ऑब्जेक्ट आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैज या हैव आएगी, ठीक ना। और इसको चाहिए वी थ्री ना, अगर हमने यहाँ पर V3 लगा दिया तो एक V3 और लेगा, और दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ऐसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो V3 के लिए भी उपयोगी हो और हमारे सेंटेंस के लिए भी उपयोगी हो। इसलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। हमने बीन लगा दिया, अब देखो इसके V3 का काम हो गया, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया, प्लस V3 कर दिया और प्लस बाय लगा करके अदर वर्ड कर दिया, ठीक। इस तरीके से हम बनाते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं बनाते हैं, देखो हम क्यों नहीं बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, वो भी बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हम क्यों नहीं बनाते हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक। देखो क्या होता है कि हमने सब्जेक्ट लिखा, प्लस हैज लगाया, हैव लगाया, प्लस बीन पहले से ही दिया हुआ होता है, इसमें बीन होता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मांगता है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस फिर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस अदर वर्ड आता है, ठीक। अब ये सोचो हमने क्या बताया कि इंग्लिश में एक फैक्ट ये जान लो कि दो मेन वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस एनी टाइम या एनी सेंटेंस, ठीक ना। कभी भी किसी भी सेंटेंस में हम दो मेन वर्ब का उपयोग नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बनाने तो हम बना देंगे लेकिन सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। इसलिए जो हमारा ग्रामेरियन था उन्होंने बताया कि हम तीन टेंसों का तो बना सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसी दो मेन वर्ब आ जाने के कारण ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया ना। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आया, ऑक्सिलरी वर्ब आया, ऑक्सिलरी वर्ब आया, लेकिन बिफोर आया, लेकिन फिर उसके बाद क्या आ गया, हमारा मेन वर्ब आ गया, इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। यही कारण है कि हम इसका पैसिव नहीं बनाते हैं, सीधा सा फंडा है। अब ना ये चीजें समझ में आई, तुमने कहा समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये शोट लिया। अब हम समझाते हैं कि कैसे किसी भी दिए हुए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखो कैसे पढ़ाते हैं कि एक एक सेंटेंस को कन्वर्ट। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ना सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने डाला, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक, हमने डाला सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होने, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक, ये पता है। टेंस हमें आता रहेगा तभी हम बदल पाएंगे, वरना हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज और प्लस नॉट प्लस V1, ठीक। ये एक्टिव वॉइस की बात हो रही है कि क्या होगा, एक्टिव वॉइस, ठीक। डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हो गया, ठीक। जिसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे, निगेटिव, ठीक। अब इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा इसका, डू या डज को पहले लगा देंगे और प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे,
और प्लस V1 लिख देंगे, अदर वर्ड लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगा देंगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब अगला इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बना देंगे ना। निगेटिव कैसे बनाएंगे, डू या डज करेंगे और प्लस सब्जेक्ट करेंगे और प्लस नॉट लगाएंगे और प्लस V1 प्लस अदर वर्ड कर देंगे और क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगा देंगे। ये हो गया निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसके आगे ना ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा। देखो पांचवा क्या करेंगे, पांचवा हम WH से जो स्टार्ट होता है प्लस ना, WH से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनके बारे में हम बता देंगे ना, बनाएंगे तो WH कर देंगे। ठीक, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं ना। हु हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, वाट हो गया और प्लस डू या डच का उपयोग कर देते हैं और प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और प्लस नॉट लगाते हैं, प्लस V1 लिखते हैं, प्लस अदर वर्ड लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाते हैं। और जो छठवां हमारा हो जाता है वो WH प्लस निगेटिव हो जाता है, निगेटिव। ठीक, तो हम यहाँ पर WH लिखते हैं, प्लस डू या डज लिखते हैं और प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस नॉट लगाते हैं और प्लस V1 लिखते हैं, प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है। जब हम इसको क्या करना है, हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमने आपको स्ट्रक्चर लिखाया, यानी अगर ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ये दो स्ट्रक्चर आपको कहीं पर भी देखने को मिलते हैं तो आप उनको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक, पैसिव वॉइस। ठीक, इसको कैसे चेंज करेंगे ना, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिखना है प्लस, ठीक, इज MR का उपयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब और प्लस V3 प्लस बाय प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल कर देना है। ठीक ना। निगेटिव अगर आपको मिलता है तो ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट और प्लस V3 ना, प्लस बाय और प्लस अदर वर्ड कर देना। ठीक, ये हो गया निगेटिव। ठीक, अब आपको इंट्रोगेटिव मिलता है तो क्या करोगे, इंट्रोगेटिव मिलता है तो कुछ नहीं करना है ना, ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, इज MR और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और प्लस यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है और फिर बाय प्लस अदर वर्ड कर देना है। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव को बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव के बाद हमारा था इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव मिल गए हमारा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इज करना है, एम करना है, आर करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है और प्लस नॉट लगाना है और प्लस V3 लिखना है और प्लस बाय लगाना है और प्लस अदर वर्ड लगाना है ना। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन के तैयार हो जाएगा। और WH फैमिली का देखो क्या होता है ना, जैसे क्या होगा, WH आ जाएगा, फिर इज, जहां पर डू डज का इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब इज MR का प्रयोग करेंगे ना, MR और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस ना इज MR, WH इज MR ऑब्जेक्ट नॉट, नॉट नहीं लगाएंगे ना क्योंकि WH फैमिली का है, तो V3 प्लस बाय प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगला हमारा क्या आ गया कि ना इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया तो WH प्लस इज MR और प्लस नॉट ऑब्जेक्ट कर देंगे और प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस अदर वर्ड। ठीक, इस करके ये हो गया